बच्चे, सर पर ब्लेसिंग करने वाली ब्लिसफुल एक बात है। बाप को दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है। उनके सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता। माँ बाप जब हिस्ट्री हॉल में मूली चलाते थे और कोई बच्चा नहीं आता था, कहता था पेट में दर्द है, बुखार है, तो बाबा खटिया सहित उसको वहां ले आते थे। कहते थे कोई बहाना नहीं, अंतिम समय भी है, ज्ञान से सौंपे जाना। बाबा क्योंकि यही एक है जो हमारा दुख दर्द मिटा सकता है। और चीज हमारा दुख नहीं हर सकता। मुरली सुनने से, मुरली पढ़ने से कितने आदमी बहुत बड़े बड़े असाध्य रोग से ठीक हो गया। लेटे लेटे भी लेकिन मुरली सुनना या पढ़ना जरूर है। तो आज का प्रश्न है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में अडॉप्ट होने की रस्म है, देखिए अंतर क्या है। भक्ति मार्ग में भी अडॉप्शन करते हैं, ज्ञान मार्ग में शिव बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। दोनों में अंतर क्या है? तो भक्ति मार्ग में जब किसी के पास पदार्थ होते हैं तो हम गुरु चेले का संबंध रहता है, फॉलोअर्स कहलाते हैं वहां पे। लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम फॉलोअर्स के चेले नहीं हो, तुम बाप के बच्चे बने हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षों का अधिकारी बनना। आज का गीत है ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह है गीत सुनना। ओम नमः शिवाय। Whatever your thing is.
आप कह सकते हैं कि ओम शांति, बच्चों ने गीत सुना, यह परम पिता परमात्मा शिव की महिमा। कहते हैं शिवाय नमः। रुद्राय नमः विष्णु नाथ मैं नहीं कहते, शिवाय नमः कहते हैं। और बहुत स्तुति भी उनकी होती है। अब शिवाय नमः हुआ बाप, गॉडफादर का नाम हुआ शिव, वह निराकार। ये किसने कहा ओ गॉडफादर? आत्मा ने। सिर्फ ओ फादर कहते हैं तो जिसमें फादर हो जाता है। वो गॉड फादर कहने से रूहानी फादर हो जाता है। इसमें की बात नहीं। देवताओं को पारस्पति कहा जाता है। देवताओं को विश्व के मालिक थे, अभी कोई मालिक है नहीं। भारत का धनी धनी कोई है नहीं। राजा को भी पिता अन्नदाता कहा जाता है, अभी तो राजा है नहीं। तो शिवाय नमः किसने कहा? कैसे पता पड़े कि ये पाप है? धर्म कुमार कुमारियां तो ढेर है, ये ठहरे शिकायत की कॉपरेट न करें। ब्रह्मा द्वारा इनको अडॉप्ट करते हैं। सब कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों में शिव के बच्चे हैं। बाबा है ऊंच ते ऊंच भगवान, निराकारी वतन में रहने वाला। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी। अच्छा, मनुष्य सृष्टि कैसे रची? तो कहते हैं रामानुसार में ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश कर इनको प्रजापिता बनाता हूँ। मुझे प्रवेश ही इनमें करना है, जिसको ब्रह्मा नाम दिया। अडॉप्ट करने के बाद नाम बदल जाता है। सन्यासी भी नाम बदलते हैं। पहले गृहस्थियों के पास जन्म लेते हैं तो फिर संस्कार अनुसार छोटेपन में शास्त्र आदि पढ़ते हैं। फिर वैराग्य आता है। सन्यासियों पास जाकर अडॉप्ट होते हैं तो कहेंगे यह मेरा गुरु है, उनको बाप नहीं कहेंगे। चेले और फॉलोअर्स बनते हैं गुरु के। गुरु चेले को अडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे चेले और फॉलोअर हो। यह बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। ऐसा दुनिया में और कोई कह नहीं सकता। तुम आत्मा बाप को भक्ति मार्ग में बुलाती आई हो, क्योंकि यहाँ दुख बहुत है, त्राही त्राही हो रही है। पतित पावन बाप तो एक ही है। निराकार शिव को आत्मा नमः करती है। तो बाप तो है ही, तो माता पिता यह भी गॉड फादर के लिए गाते हैं। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। फादर मदर बगैर रचना होती नहीं। बाप को बच्चों के पास आना ही। ये सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है, इसके आदि मध्य अंत को जानना, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी बनना। इतने सब करोड़ों एक्टर्स हैं, हर एक का पार्ट अपना है। ये बेहद का ड्रामा है। बाप कहते हैं मैं क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर हूँ, एक्ट कर रहा हूँ ना। मेरी आत्मा को सुप्रीम कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है। वास्तव में आत्मा है ही बिंदी, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्टार रहता है ना, बिल्कुल सूक्ष्म, उनको देख नहीं सकते हैं। आत्मा भी सूक्ष्म है तो बाप, आत्मा का बाप भी सूक्ष्म है। बाप समझाते तुम आत्मा बिंदी समान हो, मैं शिव भी बिंदी समान हूँ, परंतु मैं सुप्रीम क्रिएटर डायरेक्टर हूँ, ज्ञान सागर हूँ। मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं नॉलेज ब्लिसफुल हूँ, सब पर ब्लेसिंग करता हूँ, सबको सदगति में ले जाता हूँ। सुख हरता दुख करता एक ही बाप। सत्य में कोई दुखी कोई होता ही नहीं, लक्ष्मी नारायण का राज है। बाप समझाते हैं मैं इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज हूँ। समझो आम का झाड़ है, वह तो जब बीज है, फूलेगा नहीं। अगर चैतन्य होता तो बोलता कि मुझ बीज से ऐसे टाल तालियां पत्ते आदि निकलते हैं। अब ये चैतन्य है, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि का बीज परमपिता परमात्मा है, और वो बोल सकते हैं अगर तन ले तो। बाप कहते हैं मैं ही आकर इनको नॉलेज समझाता हूँ। बच्चों को सदा
सुखी बनाता, दुखी माया बनाती। भक्ति मार्ग को पूरा होना है, ड्रामा को फिरना जरूर है। यह बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। चक्र फिरता रहता है, कलयुग बदल फिर सत्युग होना है, सृष्टि तो एक ही है। साइंटिस्ट खोजते रहते हैं कि और भी तो जरूर कहीं लाइफ है, और भी जरूर कहीं सृष्टि है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहा है, सृष्टि एक ही है, सिर्फ सृष्टि और कोई दूसरी नहीं। गॉड फादर इज वन, इनका कोई फादर नहीं, वही टीचर भी पढ़ा रहे हैं। आज मैं तुमको राजयोग सिखलाता, मनुष्य के माता पिता को जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो मेरा कार्य शिव बाबा। तो बाबा कह रहे हैं भगवान का कोई फादर नहीं है, वही टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। भगवान आज मैं तुमको राजयोग सिखलाता, मनुष्य तो माता पिता को जानते हो, तुम बच्चे जानते हो मेरा कार्य शिव बाबा के। हम निराकारी बच्चे, फिर साकारी ब्रह्मा के भी बच्चे। निराकार बच्चे से भाई बनेंगे, ब्रह्मा के बच्चे भाई बनेंगे। यह है पवित्र रहने की दुनिया। जब ये पवित्र रहने की युक्ति, भाई बहन विकार में कैसे जाएंगे, विकार की ही आग लगती है ना, काम अग्नि कहा जाता है। उससे बचने की युक्ति बात बतलाते हैं। एक तो प्राप्ति हो तो अच्छा, अगर हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो बेहद का वर्षा को पा सकेंगे। याद से अगर हेल्दी बनते हैं। प्राचीन भारत का योग मशहूर है। आप कहते हैं मुझे याद करते करते तुम पवित्र बन जाए, आप ऐसे हो जाएंगे। आप फिर आत्मेश्वर में छोड़ेंगे तो मेरे पास चले आएंगे, ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाए। ये वही महाभारत की लड़ाई है, जब आपके बने उसकी विजय होने निर्धारित स्थापन हो रही है। भगवान राजयोग से चाहते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए फिर वाले रावण नर्क का मालिक बनाते हैं। वह जैसे श्राप मिलता है, हमारे रावण जो नर्क का मालिक बनते हुए बनाई थी, और वो एक श्राप है, दुख की दुनिया, चारों तरफ सिर्फ दुख की दुनिया। बाप कहते हैं लाडले बच्चे मेरी बनकर तुम स्वर्गवासी भव। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो रावण कहता है हे ईश्वर के बच्चे नरकवासी भव। नर्क के बाद तो स्वर्ग जरूर आना है। यह नर्क है ना, कितनी मारा मारी लगी पड़ी। सत्यों में लड़ाई झगड़ा होता है, भारत में स्वर्ग था और कोई राज्य था ही नहीं। अभी भारत नर्क, अनेक धर्म। मैं तो कभी कभी ये सुनते सुनते भूल जाता है कि हम नर्क में, लगता है बाबा का मुरली सुन रहे हैं तो स्वर्ग में हूँ। लेकिन ये बाहर निकलो, चारों तरफ का लड़ाई झगड़ा देखो और समझ में आता है, और कितना भारत भारी नर्क है। अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना करने में जाना ही पड़ता है। मैं एक ही बार अवतार लेता हूँ, बाप को आना है पति दुनिया में, आते हैं जब पुरानी दुनिया खत्म हो गई, उसके लिए लड़ाई भी चाहिए। बाप कहते मीठे से, बच्चे तुम और शुरू ही आए थे, 84 जन्मों का पाठ पूरा किया और वापस चले। मैं तुम्हें पति से पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ, हिसाब करेंगे। 5000 वर्ष में देवताएं, 5000 वर्ष में छूट जाता है।
देवताएं 84 जन्म लेते, सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, हर साल सृष्टि चक्र बुद्धि में पढ़ना चाहिए। हम एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर बनना चाहे तो बेसमझ। बाबा जो है ड्रामा के क्रिएटर है, डायरेक्टर है और मुख्य एक्टर भी है, क्योंकि वो यहाँ एक्टिंग भी कर रहे हैं। देखा, ड्रेस धारण कर, ब्रह्मा का ड्रेस ले लिया धारण। अगर इसको हम नहीं जानते, जो नहीं जानता क्या है, बेसमझ। इससे भारत कितना कंगाल हो गया। फिर बाप आकर सॉल्वेंट बना देते हैं, बाप समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्ण थे, फिर तुम 84 जन्म तो जरूर होने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हैं, जो पिछाड़ी का जन्म बाकी है। भगवान नाच है, भगवान नाच। भगवान तो सबका एक ही है। कृष्ण को और सब धर्म मानने वाले भगवान नहीं थे, निराकार को ही बहन मानेंगे। ये सब आत्माओं का बात है, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ, राजा स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊँ। यह बड़ा भारी यज्ञ है और जो भी यज्ञ आती है सब उसमें स्वाहा हो जाएगी। सारी दुनिया का पिछड़ा में पड़ जाता है, फिर कोई यज्ञ रचा नहीं जाता, भक्ति मार्ग खलास हो जाता है। सत्य स्वीकार के बाद फिर भक्ति शुरू होती है और भक्ति पूरी होती है। तो यह महिमा सारी शिव बाबा की, उनके इतने नाम है, जानते तो कुछ नहीं। ये तो शिव है, रुद्र सोमनाथ, बाबरी नाथ भी कहते हैं, एक के अनेक नाम है। जैसे जिसको 26 ही है वैसा नाम पड़ा है। तुमको स्वयं रस पिला रहे हैं, तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बने वंदना पवित्र की होती है, अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं, कन्या को सब माथा टेकते हैं। प्रभु कुमार कुमारियां इस भारत का उद्धार कर रहे हैं। पवित्र बन, बाप से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना, गृहस्थ स्थान रह के पवित्र बनना, इसमें मेहनत है और महाशक्ति है। काम महाशत्रु है, काम के बगैर रह नहीं सकते तो मारने लगते हैं। रुद्र यज्ञ में अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, मार खा खा कर आखिरी में उनके पांच पर भरा पड़ता है, तब फिर विनाश हो जाता है। बहुत बच्चे हैं, कभी देखा नहीं लगती है। बाबा हम आपको जानते हैं, आपसे वैसा नहीं, ये पवित्र जरूर बनाएंगे। आप समझाते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थादि करना, ये तो भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्रा तो करते हैं। अब तुमको वापस चलना, इसलिए मेरे से योग लगाओ और संतोड़, एक मुझे समझोड़ो तो तुमको साथ ले जाऊंगा और स्वर्ग भेज दूंगा। वह शांति था, वहां आत्माएं कुछ बोलती नहीं। सत्युग है सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी इस दुख धाम में रहते शांति धाम सुख धाम को तो क्या कह रहे हैं, वहां आत्माएं कुछ बोलती नहीं है। शांति धाम में वाणी से परे की दुनिया है, सत्युग है सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी इस दुख धाम में रहते शांति धाम सुख धाम को याद करना है तो फिर तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तुम्हें 84 जन्म लो, वो हम फिरते जाते हैं, पहले ब्राह्मणों की चोटी, फिर देवता बन, क्षत्रिय बन, बाजुली खेलते हैं। फिर बाजुली पता नहीं क्या गेम है, मैंने तो कभी खेल देखे नहीं। बाबा कह रहे बाजुली में भी ऐसे ही खेलते हैं। जभी हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। बाजुली कहीं मर्चेंट वाला तो नहीं होता जिसमें कोई कुछ बन जाता।
फिर अभी हम रावण से देवता बनेंगे, चक्र फिरता रहता है, इसको जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ये जब तक चक्र नहीं जानेंगे कि पहले क्या आता है, कौन सा वर्ण, तब तक कॉन्टेट नहीं करते रहेंगे जब तक चक्रवर्ती राजा नहीं बने। बेहद के बाद से बेहद का वर्षा चाहिए, जो बाप के मत पर चलना पड़े। तुम समझाते हो, मेरा कहा परमात्मा ने आकर इस साकार शरीर में प्रवेश किया। परमात्मा जब निराकार है तो वहां रहते हैं। यह सूर्य चांद पत्तियां हैं। इसे बेहद का दिन और बेहद का रात कहा जाता है। तो दुनिया के महल में सूर्य चांद क्या है, बत्ती है। पहले सुबह जैसे हम लोग कमरे में दिन में खूब लाइट रखते हैं और रात में बिल्कुल मध्यम कर देते हैं, तो ऐसे ही भगवान ने सूर्य चांद बनाया है। सूर्य दिन में खूब बत्ती करता है और रात में चांद धीमा धीमा, ताकि सो जाए हम लोग। तो इस बेहद का दिन और बेहद का रात कहा जाता है। सत्य त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात, वह पाकर सदगति मार्ग बताता। इतनी अच्छी समझाने मिलती है। सत्य में होता है सुख, फिर थोड़ा कम होते होते जाता है। तो बाबा इतनी अच्छी समझाने दे रहे हैं। सत्युग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, फिर द्वापर में 8 कला और अभी 0 कला। ये सब समझने की बात है। वहां कभी काले मृत्यु नहीं होती, लोग रोने लगने झगड़ने की बात नहीं। सारा पढ़ाई पर मदान। पढ़ाई से मनुष्य देवता बनना है, भगवान पढ़ाते हैं। भगवान भगवती बनाने के लिए वह तो पढ़ाई पाई पैसे की पढ़ाई, यह पढ़ाई है ही नहीं। बस सिर्फ अंतिम जन्म में पूर्ण बनने की बात है। यह सहज ते सहज राज्य वज्र आदि पढ़ना, वो कोई इतना सहज नहीं बना तो बाप को और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप को नहीं जाना, उन्हें कुछ भी नहीं जाना। बाप खुद विश्व का मालिक वे होते। बाबा खुद वहाँ का मालिक नहीं बनते, हमको बनाते हैं, बच्चों को बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा महाराजा बनेंगे, मैं नहीं बनेगा। मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ, बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। सच्ची सच्ची निष्काम सेवा मेरा काम करें पिता परमेश्वर ही कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकता। ईश्वर को पाने से सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। धरती आसमान सबके मालिक बन जाते हैं। देवता में विश्व के मालिक थे ना, अभी तो कितने पार्टीशन है। वही फिर बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। स्वर्ग में तुम ही थे, भारत विश्व का मालिक था, अभी कंगाल है। फिर से माता गंगा भारत को विश्व का मालिक बनाता है। मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। टाइम थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं, मरना तो सबको है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। वो भगवान पढ़ाते हैं, नॉलेज प्लेसफुल ग्रेसफुल उनको कहा जाता है। वही फिर ऐसा सर्व 16 कलशों को पवित्र बनाते हैं। जैसे भी बाबा कह रहे हैं, टाइम आपको थोड़ा है, शरीर का कोई भरोसा नहीं। शरीर बिल्कुल चिड़चिड़े भूत है, किसका भी हो, बच्चा का हो, बूढ़ा का हो, मिडिल एज का हो, कुछ भी के लिए अंतिम वानप्रस्थ अवस्था। इसलिए तैयार रहना कि सोचते रहना कि मेरा शरीर इजीली छूटेगा कि नहीं छूटेगा। क्या हम योग से सब कर्म भोग हटा लेंगे कि कर्म भोग चुप तो करना पड़ेगा।
मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार प्रसाद पर याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों का नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा के याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बोले नमस्ते शुक्रिया। धारणा के लिए तो हम धारणा के लिए मतलब सर ये पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, इसलिए इसको अच्छी तरह पढ़ना है और सब संतो एक भाव संजोना, श्रीमत पर चलकर स्वर का पूरा वर्षा लेना, चलते फिरते सुदर्शन चक्र फिराते रहना। सुदर्शन चक्र सारे विघ्न को काटता है। पहला। दूसरा कि मान लेते अभी पढ़ा और दिन में भूल गए, तो वो जो ज्ञान रतन अभी लिया यानी दिन में खो दिया, तो ये फिर हमारे में जमा नहीं हुआ जो हमको भविष्य में इसके प्रारब्ध मिले। भविष्य में प्रारब्ध उसी ज्ञान की मिलेगी जो हमें याद रह गया। तो दिन में एक बार चेक जरूर करें और काम करते करते भी मुरली मंथन भी चला दिया, तो कुछ न कुछ सबकी रीजनिंग सुनते सुनते हमारा माइंड भी शार्प हो जाता है। तो बुद्धि में पढ़ाई ध्यान नहीं देती है। आजकल बुद्धि में पढ़ाई ठहरती नहीं और सुदर्शन चक्र फिराते रहेंगे। जैसे 108 बार का टारगेट रखे, 51 का पहले दिन टारगेट रखे या 20 का टारगेट, अपनी छोटा छोटा अपना टारगेट बनाए। आज का वरदान है मेरेपन को छोड़। ट्रस्टी बन सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भव। लौकिक परिवार में रहते सेवा करते सदा याद रहे मैं ट्रस्टी हूँ, सेवाधारी। सेवा करते जरा भी मेरापन ना हो तब संतुष्ट रहे। जब मेरापन आता है तब तंग होते हैं, सोचते हो मेरा बच्चा ऐसा करता है। तो जहाँ मेरापन है वहाँ तंग होते हैं और जहाँ तेरा तेरा आया वहाँ तैरने लगेंगे। तो तेरा तेरा कहना माना सम्मान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान में रहना। तो कल हम बाबा को हम भी लेटर लिखे थे कि पापा सॉरी, लेकिन मेरा मेरा नहीं आना चाहिए। जहाँ हम सोचते हैं कि अरे किसी को भी छोटा बच्चा रहे या घर में कोई भी रहे, बूढ़ा भी तो छोटा बच्चा ही रहता है कि कभी वो पानी दो, कभी खाना दो, दो, कभी कुछ करो, घूमते ही रहो, चक्कर आने लगा। और उसके बाद भी वही खुइयां सबका खत्म नहीं होता। तो टाइम हो जाते हैं ना, तो यहाँ मेरापन आ गया, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, तो इसलिए मेरापन आया तो तंग हो जाते हैं। तेरा तेरा आया तो तुम कर रहे हो, तुम करवा रहे हो, तुम्हारा बच्चा, मैं बस सेवाधारी ट्रस्टी, तो तंग नहीं हूँ। स्लोगन है बुद्धि में हम हर समय भाव की कभी स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित है। बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित है। अगर बुद्धि में बाप भुला गया, ये ज्ञान भुला गया, तो समर्पित नहीं कहलाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।